बारिश की हल्की हल्की बूंदें शहर की सड़कों पर गिर रही थी। ठंडी हवा हर किसी के चेहरे को छू रही थी, मानो वो बीते दिनों की कोई भूली बिसरी याद ताज़ा कर रही हो। इस बारिश में ठंड से कांपती एक लड़की बस स्टॉप के किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े भीग चुके थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लड़की किसी का इंतजार कर रही थी या शायद किसी से भाग रही थी। कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता था। पास खड़े लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछे। अनिरुद्ध, जो एक स्वतंत्र पत्रकार था, वहीं खड़ा था। उसकी नजरें कई बार उस लड़की पर पड़ी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो जानता था कि जिंदगी के हर मोड़ पर हर किसी की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन फिर भी कुछ कहानियां इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें सुनने बिना रहा नहीं जा सकता। अचानक लड़की ने एक गहरी सांस ली और चलने लगी। अनिरुद्ध से रहा नहीं गया। उसने धीरे से पास जाकर पूछा, माफ कीजिए, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? लड़की ने एक पल को उसे देखा। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर वो हल्की आवाज में बोली, आप कौन होते हैं पूछने वाले? अनिरुद्ध मुस्कुराया, कोई नहीं, बस एक आम इंसान जो बारिश में फंसी एक भीगी लड़की की मदद करना चाहता है। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं खो गई हूं। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, कहाँ? जिंदगी में, लड़की ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अनिरुद्ध समझ गया कि यह कहानी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की थी। उसने लड़की को पास के एक कैफे में चलने का प्रस्ताव दिया, जहां वे बैठकर बातें कर सकते थे। लड़की पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके कदम अनिरुद्ध के साथ चल पड़े। कैफे में बैठने के बाद लड़की ने कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, मेरा नाम माया है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अच्छा नाम है, पर तुम इस बारिश में अकेली क्या कर रही थी? माया कुछ देर तक खिड़की के बाहर बारिश को देखती रही, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, कभी कभी हम भागते हैं बिना जाने कि हम भाग रहे हैं, और कभी कभी हम रुकते हैं यह समझने के लिए कि हमें आखिर जाना कहाँ है। अनिरुद्ध ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। वो अब समझ चुका था कि यह कहानी किसी गहरे जख्म से भरी हुई थी। माया का अतीत एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो अचानक ही टूट गया। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जिसने हमेशा अपनी जिंदगी को पूरी सादगी से जिया था। लेकिन जब उसे रोहन से प्यार हुआ तो उसकी जिंदगी बदल गई। रोहन एक अमीर घर का लड़का था जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना चाहता था। माया उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, लेकिन उसके परिवार के लिए वो सिर्फ एक साधारण लड़की थी। उन्होंने छिपकर प्यार किया, लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक दिन जब माया ने सोचा कि उसका प्यार जीत जाएगा, तब किस्मत ने एक अलग ही खेल खेला। रोहन ने शादी कर ली किसी और से। माया की आंखों से आंसू बहने निकले। अनिरुद्ध चुपचाप सुनता रहा। मैंने सोचा था कि प्यार हमेशा के लिए होता है, लेकिन शायद कुछ रिश्ते सिर्फ एक मौसम की तरह होते हैं, आते हैं, खुशबू बिखेरते हैं और फिर चले जाते हैं। अनिरुद्ध ने माया को सांत्वना देने की कोशिश नहीं की।
उसने सिर्फ सुना, क्योंकि कभी कभी लोग जवाब नहीं चाहते, बस एक सुनने वाला इंसान चाहते हैं। कुछ देर की खामोशी के बाद माया ने कहा, मैं भागना चाहती थी कहीं दूर, जहां कोई मुझे जानता ना हो, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन शायद भागना कोई हल नहीं है। अनिरुद्ध मुस्कुराया, शायद नहीं, पर नई शुरुआत हमेशा मुमकिन होती है। उस रात जब बारिश रुकी तो माया के दिल का दर्द भी कुछ कम हो गया। उसने अनिरुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, शायद अब मैं भागूंगी नहीं, बल्कि अपने लिए एक नई राह बनाऊंगी। वो लड़की जो भीगी भागी सी थी, अब फिर से जीने के लिए तैयार थी। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।